हमेशा मुझे कहते थे नेहा तुम परेशान ना हो, मैं देश के लिए सिर्फ देश की सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं ही देश का हूँ। चित्रकूट के परसौजा गांव के पीयूष नाम के एक व्यक्ति की आर्मी में पोस्टिंग हुई थी 12 साल पहले। 29 अप्रैल को बेंगलोर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो। 1 मई को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया। यहाँ प्रशासन, गांव और परिवार के लोगों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई। परिवार में मातम छा गया। उनके पीछे उनके 2 बच्चे, उनकी बीवी, उनकी जिम्मेदारी अधूरी रह गई। कितने दिन आपके साथ तो रहते थे? जैसे आते थे, कैसे समय बिताते थे? जितने साल में 3 महीने की तो छुट्टी मिलती है, जितने दिन के लिए रहे तो एक एक पल का इंतजार उनका रहता था। घर से कहीं भी बाहर जाए मैं एक एक पल का इंतजार करूं। हमेशा मुझे कहते थे नेहा तुम परेशान ना हो, मैं देश के लिए सिर्फ देश की सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं ही देश का हूँ। मुझे कभी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। सबसे बड़ी मुझे ये वहाँ से उम्मीद नहीं थी। मान लीजिए इनकी कोई तबीयत पानी खराब थी, वहाँ से हमें यूनिट से फोन आना चाहिए कि ऐसा से ऐसा कोई भी दिक्कत थी, जैसे सांप के साथ उठे, नाश्ता पानी किए, कॉलिंग में गए, हर चीजें हुई। जब दोस्त लोग इनके पूछे कि हम चलना है ड्यूटी में तो कह रहे थे हमारी तबीयत नहीं ठीक है, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहाँ से यही सूचना मिली है कि मतलब ड्यूटी में जाने से पहले बोले मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो कम से कम जो साथ में था वो देख तो सकता था। अगर हम उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं तो इतने तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है। हाँ, चेकअप करा देते, चेकअप कराते, हॉस्पिटल ले जाते, आपका बस का नहीं था हम घर में इन्फॉर्म करते, हम लोग पहुँचते कोई न कोई। आपकी रोज बात होती थी उनसे? रोज मुझसे बात होती थी। परसों रात में भी मुझसे 10 साढ़े 10 बजे बात हुई। सब बोले सब अच्छा है नेहा। मैं पूछी भी, मैं कहा कश्मीर में ऐसा ऐसा हुआ है, तो कहा हम लोगों की अभी ड्यूटी नहीं लगेगी, सब कुछ ठीक ठाक था, पता नहीं अचानक कैसे हुआ। आपसे कोई ऐसी बात हुई थी कोई मानसिक टेंशन में या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बनता था, घर का बस थोड़ा बहुत टेंशन लेते थे कि मतलब इधर उधर, बाकी कोई टेंशन नहीं। आते थे घर में, 1 ही महीने के लिए तो आते थे, जितने दिन घर में रहे अच्छे से टाइम गुजारे। जब पीयूष मिलिट्री में गए थे, आर्मी में भर्ती हुए थे, तब आपको क्या उम्मीद थी, क्या लग रहा था? मैं क्या अफगान भैया गए हैं वो देश के लिए, देश की रक्षा करेंगे, हम लोगों का भी भरण पोषण उसी से चलेगा। क्या लग रहा था? वो ठीक ठाक? वहाँ ठीक ठाक है, कह रहे थे, पूछे भी हैं हम। वो कश्मीर का जो हादसा हुआ था तो हम बताएं भैया से, मैं कहा भैया हमें बहुत डर लग रहा है। भैया का कोई डर नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे लड़ाई में, हम सबसे पीछे जाएंगे जब सब लोग चले जाएंगे। और कुछ बढ़िया ठीक ठाक थे, कह रहे थे मैं ठीक हूँ। हमें कभी उम्मीद नहीं थी किस तरह होगा। मेरे भैया कह रहे थे मेरे रेजिमेंट में मुझे लड़ाई वड़ाई में नहीं जाना है जल्दी। कुछ ऐसा लगने जाता कि बीमार हैं या उनकी तबीयत नहीं, इस तरह नहीं लग रहा, टेंशन है? कुछ नहीं लग रहा था जिस तरह के बीमार हैं। पहुँचे भी हैं तो कहा नहीं हम ठीक है अम्मा। मैं तो यही सब कुछ यही सोचे थे कि अब बस इन्हीं के सहारे है सब कुछ। ये थोड़ी सोचे थे कि बीजदार में हमें छोड़ेंगे। वो खुश रहते थे लोग, जब सर्विस पे हो गए हैं तो हम बहुत खुश रहते थे। लेकिन ये हमें बहुत बुरी स्थिति में छोड़ा है। ये पहला अटैक था, इससे पहले कभी हुआ? पहले कभी उनसे शिकायत नहीं की थी। घर वालों को कभी बताया नहीं था कि अटैक के संबंध में, घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी कि पहला था या कभी कोई बीमारी थी उनको? कभी कोई बीमारी नहीं थी। कब ड्यूटी ज्वाइन की थी उन्होंने? कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में उनकी मिसेज हैं, उनकी एक लड़की है, एक छोटा सा लड़का है, पिताजी है, भाई है,
आप लोग को कब जानकारी मिली? हमको परसों 9 बजे फ़ोन आया था हमारे छोटे भतीजे के पास। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।